राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। बहुत अच्छा लगा, सही बात है, बहुत अच्छा हो गया। हमारी मायू खाना खिला रही है, मायू खाना खिला रही है। अरे भैया गला बैठ गया हमारा, माइक एक ही हमसे कह रहे थे, हम 4 माइक ले आते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों को भोजन कराया जा रहा है और मैं रसोई में लगी थी, मैं और दीदी, और मम्मी लोग हैं, चाची हैं, बाकी सब लोग अंदर रूम में बैठे थे सभी। और मेरी ननद हैं जो, वो डॉली, वो देखो सबको भोजन कराने में मेरी हेल्प कर रही हैं। और मेरे नंदोई तो और भी अच्छे हैं कि मेरे पतिदेव जी बैठे हुए हैं आराम से और मेरे नंदोई जी काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पता है, बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा हुई और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अच्छा लगता है ना, कोई भी शुभ कार्य हो, बच्चे का जन्मदिन बहुत बड़ी बात होती है। जब बच्चा जन्म लेता भी नहीं है, सिर्फ उसके आने की मतलब हम लोगों को एक आशा मन में जगती है कि घर में बच्चा आने वाला है, तभी सब कितने खुश हो जाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं मन ही मन। और माँ और पिता के लिए तो बहुत खुशी वाला क्षण होता है वो, घर में सभी को बहुत खुशी होती है। तो वही बात है कि मेरी बिटिया का जन्मदिन था तो पूजा हो गई और अब देखिए केक कटिंग होगी और सब लोग यहाँ पर बारी बारी से टीका कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ना। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को जोड़े रखती हैं। और जब मेरी मतलब बिटिया का जन्मदिन आता है ना, तो वो हमेशा कहती है कि मम्मी मेरा बर्थडे ना ऐसे करना वैसे करना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कभी हो ही नहीं पाता है। और इस बार मैंने अपने मन से किया, जैसे भी किया, लेकिन हाँ, उसे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई वो। पहले वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी पार्टी कैसे होगी, क्या होगा। मैंने कहा तुम अपने मन की बातें मन में रखो, जो मैं कर रही हूँ मुझे मेरे मन से करने दो, तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हारा बर्थडे आया है ऐसे। तो आप लोग ना वीडियो को एंजॉय कीजिए। दीदी पास खड़ी हो जाओ, दीदी पास, मायू जाओ, दीदी पास खड़ी हो जाओ। मायू दीदी पास चली जाओ। मायू चलो। अभी मत दो, कर दिया अभी हम कर प्ले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग पढ़िए चौकी ले आ, यहाँ लगा दो, आप बोलो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। कोई वीडियो बनाएगा? वीडियो बनाएगा? हाँ बना रहे हैं पुलिस भाई मायरा का भी थोड़ा पानी डाल बच्चे पानी हैप्पी बर्थडे उसको बोलो ना, एलेक्सा को। मैंने बोला है, लोडिंग हो रही थी। फिर से बोलो एलेक्सा प्ले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। अमेज़न म्यूजिक पर ये रहा पुलिस संदेश करते रहिए, चुप रहो ना। ट्रेडिशनल का हैप्पी बर्थडे। सही है आ रहा है। चलो हम भी कर, आप करो टीका, आप करो, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप टीका करो जाके। लो मेरा फोटो
तो फ्रेंड्स पता है मैंने वीडियो बनाई और लेकिन जब मैंने टीका किया तो किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस आप लोग समझ सकते हैं ना कि इन 2-3 दिनों में मेरी हालत ख़राब हो गई थी थकान की वजह से। लेकिन खुशी अपने आप में एक अलग ही थी, क्योंकि सुंदरकांड के बारे में मैंने कब से सोच रखा था। मतलब आप विश्वास कीजिए कई साल पहले से मेरे मन में ऐसा आया था, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भगवान की इच्छा नहीं होती है ना, तो उनकी इच्छा के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं है। और जब उनकी इच्छा होती है तो आप ना चाहो तो भी सारे काम होते चले जाते हैं। तो वही बात है, आज बाबा की इच्छा थी, प्रभु श्री राम की इच्छा थी कि हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ हो, तो वही हुआ। तो मुझे ना अपार प्रसन्नता थी कि भगवान जी की पूजा अच्छे से हो गई। और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान हमेशा ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें कि कोई भी इस तरह का कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें भगवान का नाम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उससे उत्तम, उससे शुभ तो कुछ होता ही नहीं है। और आपने देखा ही होगा कि पूजा पाठ में बच्चे बड़े सभी लोग किस तरीके से रमे हुए थे। जो हमारे पास पड़ोस के भाई बहन आए थे वो लोग भी कितने मन से लगे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और लेकिन ये सब भी ज़रूरी है भाई, केक काटना भी ज़रूरी है और इससे भी बच्चों को खुशी मिलती है। और हम लोग करते भी सब कुछ बच्चों की खुशी के लिए ही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बेटी 14 साल की हो गई है और जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मेरी लाइफ में इतना अच्छा दिन पहली बार ही आया है कि मतलब सब लोग इस तरह से इकट्ठे। मेरी बिटिया का जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया गया है। लेकिन हाँ, एक तरफ खुशी है तो अंदर अनेकों दुख भी समाये हुए हैं। उनके बारे में हर जगह मैं बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती हैं। और मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड के पापा यानी मेरे ससुर जी हैं, और मेरी दीदी भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। और हमारा मायके में भी बहुत बड़ा परिवार है, भाई भाभी बहनें। और ससुराल में भी हमारे एक चाची जी और हैं, और हमारे देवर हैं, देवरानियां हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। और सोच लीजिए जब वो लोग भी इकट्ठे होते तो कितना अच्छा लगता ना। हमने सभी को बहुत मिस किया, ऐसे टाइम पे सबकी बहुत याद आई। ऐसा लगा ना कि सारे लोग साथ में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये हमारे चाचा जी और चाची है ना, ये लोग तो हर जगह रंग जमा देते हैं। अब लेट हो रहा है। हाँ बस भैया अभी। और चाचा जी, चाची और जो भैया आए थे, इन लोगों को अभी के अभी जाना था, क्योंकि सब लोकल से ही आए थे तो लेट हो रहा था काफ़ी। इसीलिए हमने पहले खाना पीना सब कर लिया, उसके बाद केक कटिंग का मतलब प्रोग्राम रखा। और इसके बाद ना आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, डांस भी हुआ है। और यहाँ पर वही बात हो रही थी, भैया बार बार बोल रहे थे कि उनको जाना है। और देवरानी मेरी इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो वो। और भैया मैंने भी डांस किया है, लेकिन मुझे डांस आता नहीं है। पर क्या है, बिटिया बोली कि मम्मी मेरा बर्थडे, अपनी बेटी के बर्थडे पे ही डांस नहीं करोगी, तो करना पड़ा। तो आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए।